अब हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन। बराबर है, नया चैप्टर कह सकते इसको फ्रिक्शन। हालांकि लॉज ऑफ मोशन का ही पार्ट है ये। लॉज ऑफ मोशन में एक फोर्स और होता है फ्रिक्शन, जो कि कांटेक्ट फोर्स ही है। उसके बारे में डिटेल में पढ़े नहीं, वही चीज़ अब स्टार्ट करने वाले। तो इसको एज ए न्यू चैप्टर भी ट्रीट कर सकते हैं या लॉज ऑफ मोशन का एक्सटेंशन कर सकते। चलो स्टार्ट करते चैप्टर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या है, बाकी फोर्सेस जो लॉज ऑफ मोशन में डिस्कस किए इंक्लूडिंग सूडो फोर्स, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा फोर्स के बारे में डिस्कशन शुरू करने वाले। अभी के टाइम पे पहले हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पूरा जानकारी लेंगे, है क्या, किस तरह का नेचर है, किस तरीके का काम करता है। बाद में फिर उसके एप्लीकेशन पे लॉज ऑफ मोशन के फोर्सेस भी आएंगे और सूडो फोर्स भी आएगा। स्टार्टिंग में समझेंगे फ्रिक्शन है क्या। तो चलो इसमें पता करते हैं फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या है। तो फ्रिक्शन चैप्टर का नाम लिखो और फिर पॉइंट भी लिखो फ्रिक्शन और फोर्स भी लगा दो। फ्रिक्शन फोर्स, इसमें लिखो फ्रिक्शन फोर्स इज a contact force. Friction force is a contact force which act along the contact surface. This force has intention to oppose relative motion, or to oppose relative motion between the contact surfaces. बराबर है। ये क्या है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो है, हम लोग कहते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स मोशन को अपोज करता है। बराबर, होता भी है ना, फ्रिक्शन का काम है मोशन को अपोज करना। लेकिन जरा सोचो, क्या फ्रिक्शन मोशन को लाने में मदद नहीं करता है? मान लो हमें चलना हो, है अभी रेस्ट पे है, हमें चलना हो और ग्राउंड सरफेस एकदम स्मूथ, कोई फ्रिक्शन नहीं, क्या वहां पे चल पाएंगे? नहीं चल। ऐसे ही सोचो ना, ये पेन का कवर है, ये ऐसा फिट कर दी, अब इसको ओपन करना हो गया, सिंपल। दूसरा तरीका, फिट किए, इसको ऑयल में डुबाए, हाथ भी डुबेगा ही भाई, ऐसा डुबा के छोड़ना तो है नहीं, डुबा के निकाल लिए। अब इसको खोल रहे हैं, खुलेगा? हाँ, अच्छा ना, हाँ वही ना, नहीं खुल सकता। क्यों? फ्रिक्शन बहुत ही कम हो गया। पहले क्या था, फ्रिक्शन था इसमें, तो इस पेन का जो कैप है इसमें मोशन ले आए,
अब फ्रिक्शन नहीं है, पेन के कैप में मोशन नहीं आ रहा, नहीं है फ्रिक्शन, आएगा क्या? नहीं आएगा। वाटर बॉटल रखते, पानी का बॉटल है ना, पानी है भरा हुआ है कि नहीं, और गलती से कहीं आयल में डूब रखा हो, बंद था बॉटल, तो पानी आयल अंदर तो जाएगा नहीं, उसको हाथ से डुबा के निकाले आराम से, ठीक है। अब पानी प्यास लगा, कैप को ओपन कर दें, ओपन होगा नहीं, कैप में मोशन नहीं ला सकते, क्यों? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन नहीं है। मतलब फ्रिक्शन ऐसा चीज है जो कि मोशन को अपोज तो करता ही है, मोशन को लाने में भी मदद करता है। तो अब सवाल यह है कि कब अपोज करता है, कब फेवर करता है, कैसे डिसाइड किया जाए? तो उसी को डिसाइड करने के लिए डेफिनेशन लिखवाया, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, रिलेटिव मोशन, या फिर इंटेंशन ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। बराबर है? किसको अपोज करता है? रिलेटिव मोशन या इंटेंशन ऑफ रिलेटिव मोशन को। चलो रिलेटिव मोशन का डिस्कशन करें तो मान लिया जाए हमारे पास ऐसा ग्राउंड सरफेस है और यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका कोई मास ग्राउंड सरफेस रेस्ट पे है और इसमें वेलोसिटी दे दी, सिंपल चल रहा है। बराबर? क्या देखेंगे तो इसका जब हम लोग एफबीडी बनाएंगे तो एफबीडी में ये हो गया ग्राउंड सरफेस, ये हो गया ब्लॉक, अलग अलग बना लिए, फोर्स लगाना है और डिस्कशन सिर्फ हमें फ्रिक्शन का करना है, इसलिए बाकी फोर्स के बारे में सोच नहीं रहे। करेक्ट है? ग्राउंड क्या देखेगा? ग्राउंड क्या देखेगा? ब्लॉक किधर जा रहा है, राइट? बराबर है? तो ग्राउंड ने देखा ब्लॉक जा रहा राइट, फ्रिक्शन से यह बर्दाश्त नहीं होता है कि नहीं, कि कोई हमसे दूर जाए, पकड़ के उसको खींच के लाने की कोशिश करेगा, मतलब फ्रिक्शन जो है इस पे इधर लगेगा। होता भी है, नेचुरल है भाई, ब्लॉक आगे जा रहा फ्रिक्शन पीछे, यही होता है। अब कोई आदमी ब्लॉक पे बैठ गया, मान लो ये ट्रेन ही है, ट्रेन में बैठ गया और ग्राउंड को देख रहा है, ट्रेन चल रहा है और आदमी ग्राउंड को देख रहा है। ग्राउंड किधर जाता हुआ नजर आएगा? लेफ्ट, इधर ही जाएगा ना, फ्रिक्शन भी है साथ में। फ्रिक्शन कहेगा नहीं, ऐसे कैसे जाएगा लेफ्ट, पकड़ के खींचो उसको और उस पे फोर्स लगाया इधर। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इक्वल एंड अपोजिट होता ही है। बराबर? इसको हम लोग कहेंगे रिलेटिव मोशन को अपोज करना। करेक्ट है? ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 का डायग्राम बनाए, इसमें थोड़ा सा सिचुएशन बदल देते हैं। ऐसा एक ब्लॉक जो है ये रेस्ट पे है, ब्लॉक चल नहीं रहा, लेकिन इसके नीचे जो एक प्लेटफॉर्म है ये प्लेटफॉर्म चल रहा है, प्लेटफॉर्म में वेलोसिटी है, ब्लॉक रेस्ट पे, प्लेटफॉर्म ही चल रहा है। बराबर है? ब्लॉक, इसमें ब्लॉक चल रहा था, प्लेटफॉर्म रेस्ट पे, ग्राउंड मतलब प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म चल रहा, ब्लॉक रेस्ट पे है। चलो इसका एफबीडी बनाए हम लोग तो कैसा बनेगा? तो यहां पे बना लिए ऐसा ब्लॉक का और उसके नीचे बना लिए प्लेटफॉर्म का डायग्राम है, एक ब्लॉक और एक प्लेटफॉर्म। ब्लॉक चल रहा है v वेलोसिटी से और ये रेस्ट पे है, मास m। करेक्ट है? कोई आदमी ब्लॉक पे बैठ के देखे, बराबर है? ब्लॉक पे बैठ के देखे तो प्लेटफॉर्म किधर जाता हुआ दिखेगा?
इधर जिधर जा रहा है, हकीकत है ना जी, ये तो रेस्ट पे है ना, ये तो रेस्ट पे, ये तो चल रहा ही नहीं, तो जो है वही जाएगा ना, उधर ही दिखाई देगा। चलते हुए देखे तो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा होता है भाई, चल ही नहीं रहा तो यहां बैठ के देखेंगे तो प्लेटफॉर्म किधर जाता हुआ दिखाई देगा, आगे राइट साइड। फ्रिक्शन क्या करेगा, वापस आओ, वापस आओ, मतलब फ्रिक्शन इस पे लगेगा इधर साइड में, बराबर। अब आदमी बैठा प्लेटफॉर्म पे है, प्लेटफॉर्म बैठा, प्लेटफॉर्म आगे जा रहा, मान लो ये ब्लॉक है, बोर्ड जो है ब्लॉक है, और ये प्लेटफॉर्म के साथ आगे जा रहे। हमें ये ब्लॉक किधर जाते हुए दिख रहा, देखो ना, ऐसे घुमा के देखेंगे ना, मान लो पहले यहां पे था ब्लॉक, अब ये ऐसे देख रहे, अब ऐसे आगे जाते जा रहे, ये पीछे, मतलब किधर जा रहा है, पीछे। रिलेटिव मोशन पता भी कर सकते हैं ना, सिंपल है जी। यहां बैठ के देखेंगे तो उल्टा ही जाते दिखता है ना, ट्रेन के कंडीशन सब में। ये ब्लॉक जा रहा है आगे पीछे लेफ्ट साइड, फ्रिक्शन क्या करेगा, अपोज करेगा। का रिलेटिव मोशन है ही क्यों, अपोज करो, अपोज करो, उसको वापस लाने की कोशिश करना, फोर्स इधर लगाना। अब फोर्स इस पे लगाएंगे तो ब्लॉक क्या रुका ही रहेगा, चलेगा नहीं, चलेगा। फोर्स आया कि नहीं, और सिंपल सा है, मान लो कोई ऐसा बेल्ट टाइप का चीज हो, है कि नहीं, कोई बेल्ट हो, उस पे कोई सामान रख दो, बेल्ट के साथ साथ जाने लगता है, वो एक सिचुएशन है। इसका मतलब ये फ्रिक्शन क्या किया, मोशन को फेवर किया कि अपोज, फेवर। यहां क्या किया, अपोज, लेकिन दोनों में क्या हुआ, रिलेटिव मोशन का अपोज। यहां रिलेटिव मोशन से डिस्कस किया अपोज करना, यहां रिलेटिव मोशन से डिस्कस किए अपोज करना। यहां लिखेंगे अपोजेज मोशन ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक के मोशन को अपोज कर रहा, यहां लिखेंगे फेवर मोशन ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक के मोशन को फेवर कर रहा, और दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे अपोजेज रिलेटिव मोशन जिसका मन, उसका ब्लॉक का, ग्राउंड का, प्लेट जिसका लगाना है सबका, अपोजिट रिलेटिव मोशन दोनों में। तो कभी कहते हैं फेवर करता है, कभी कहते हैं अपोज करता है, उन सबको भूल जाओ, एक चीज याद रखो, अपोजिट रिलेटिव मोशन, बस। रिलेटिव मोशन जिधर दिखा उसका उल्टा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को जब चलना हो, बराबर, तो चलने वाला कंडीशन में रिलेटिव मोशन है क्या, पैर और ग्राउंड के बीच में है, ये ऐसा ऐसा घिसता है, रिलेटिव मोशन आता है। कौन ऐसे ऐसे चलता है जी, अरे सिंपल चलता है नहीं, ये पैर रखा तो स्लाइड करता है क्या, नहीं, रिलेटिव मोशन है नहीं, तो कैसे भाई। तो उसमें एक और सेंटेंस है, इंटेंशन ऑफ रिलेटिव मोशन, है ना, इंटेंशन को भी अपोज करता है, वो इंटेंशन का कंडीशन आने वाला है, पहले ये दोनों नोट करो। बराबर है, चलो एग्जाम्पल आते हैं, थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल कैसा है, तो एक ब्लॉक लिए, कुछ मास वगैरह तो होगा ही, ये सरफेस है, बड़ा सा ब्लॉक है, बड़ा सा पत्थर ही मान लो, है कि नहीं, बड़ा सा पत्थर है, और तुम सोचे कि क्यों नहीं, जब घर में बड़ा सा अलमारी हिला दिए तो पत्थर में क्या रखा है, तुमने फोर्स लगाया F, बराबर है, चलेगा क्या, नहीं चलेगा। पूरा जोर लगा के, जी जान एकदम पूरा फोर्स लगा दिए, चलेगा, नहीं चलेगा।
ऐसा 5 kg का नहीं, वो बड़ा सा है, हिलता क्या? नहीं हिलता। क्यों? फ्रिक्शन है। बराबर। क्या दिक्कत है और किधर कैसे लगेगा? तो अब देखो, इसका यदि हम लोग एफबीडी बनाए, यहां पे बनाए ऐसा ब्लॉक और ये रहा इसका ग्राउंड, फोर्स लगा दिए इधर से एफ, सही है। मान लिया जाए फ्रिक्शन है नहीं थोड़ी देर के लिए, एकदम स्मूथ सरफेस, मतलब इस पे यहां व्हील वगैरह लगा हुआ ऐसा। अब फोर्स लगाए, चलेगा कि नहीं? किधर? आगे साइड में। मतलब फ्रिक्शन ना हो तो चलेगा, फ्रिक्शन की वजह से नहीं चल पा रहा है, मतलब ये कोशिश तो कर रहा था आगे जाने का, इंटेंशन है इसमें, ठीक है, कोई रोकने वाला है इसीलिए नहीं चल रहा है कि नहीं? इंटेंशन है लेकिन चल नहीं पा रहा। इंटेंशन किधर जाने का है? आगे। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका इंटेंशन आगे जाने का है, जा नहीं रहा। ये रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे, सब रेस्ट पे है, यहां पे कोई चल नहीं रहा। ग्राउंड भी रेस्ट पे, ब्लॉक भी रेस्ट पे। इंटेंशन किधर है? आगे जाने का, तो उसके आधार पे यहां पे एक फोर्स लगेगा अपोज टू इंटेंशन इधर, और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के आधार पे ग्राउंड पे इधर, दोनों पे लगना है। अब ये फ्रिक्शन इसको चलने नहीं दे रहा, यहां 50 न्यूटन लगाए, फ्रिक्शन 50, कहां से चलेगा? चलता क्या? नहीं चलता। ये कंडीशन हुआ इंटेंशन का। इंटेंशन कहने का मतलब, जैसे सिंपल सा समझो कि मान लो कि तुम्हें ट्रेन पकड़ना हो, है, ट्रेन पकड़ना हो, तुम्हें मालूम हो यहां से रेलवे स्टेशन जाने में 10 मिनट लगता, 8:10 पे ट्रेन है, क्लास 8 बजे तक का है, तुमने प्लान बना रखा है, जैसे क्लास खत्म हुआ वैसे भागेंगे, पहुंच जाएंगे, करेक्ट है। लेकिन क्लास 8 बजे से थोड़ा आगे बढ़ने लगा, खत्म नहीं हुआ, तुम टीचर को बोल नहीं पा रहे हो, बराबर है। तुम्हारा इंटेंशन है बाहर जाने का, जा पा रहे हो? नहीं जा पा रहे, कोई रोक रहा है, वही कंडीशन यहां पे है। इंटेंशन है रिलेटिव मोशन का, लेकिन दिखाई नहीं देगा। अब जिसको इंटेंशन है, जिसको ट्रेन पकड़ना है, सिर्फ उसी को मालूम है, उसके दिमाग में बहुत उथल पुथल चल रहा, बाकी जो बगल में बैठा उसको क्या मालूम, नॉर्मल है। वैसे इसमें भी अगल बगल कहीं से फोर्स ना भी दिख रहा हो, तो अब मान लो कि बड़ा सा पत्थर है, सामने से देख रहे हो, पीछे से कोई धक्का दे रहा हो, तुम सामने से देखो क्या लगेगा? कोई धक्का दे रहा है, इसको कुछ भी नहीं महसूस होगा, कुछ पता नहीं चलता। मतलब इंटेंशन है उसको अपोज करना। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे अपोजेज इंटेंशन ऑफ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन के इंटेंशन को अपोज कर रहा है, हकीकत में नहीं है, इंटेंशन है चलने का। यदि फोर्स हटा दो, ये फोर्स हटा दिए, अब इंटेंशन है क्या? नहीं, तो फ्रिक्शन लगेगा नहीं, इंटेंशन ही नहीं तो काहे का फ्रिक्शन, बराबर है। चलो ये डायग्राम भी बना लो। बराबर है। तो फ्रिक्शन का यही नेचर, इसी नेचर का हम लोग फायदा उठाते हैं। हालांकि फ्रिक्शन के बारे में कहा जाता है अपोज करने का इंटेंशन होता है, बराबर, इसी से हम लोग फेवर क्रिएट कर लेते हैं। अब हमें चलना हो आगे, तो फ्रिक्शन को बनाते हैं बेवकूफ। हम लोग पैर से क्या करते हैं? ग्राउंड को पीछे धक्का, मतलब पैर को पीछे स्लाइड करने की कोशिश करते हैं, ऐसा करता नहीं है कि नहीं? फ्रिक्शन ना हो या ज्यादा फोर्स लगाओ तो स्लाइड कर रहा,
अदरवाइज हमारा इंटेंशन पीछे स्लाइड करने का रहता, ऐसा है तो ऐसा चल नहीं रहा, स्लाइड करने का इंटेंशन है, ग्राउंड देखा, अच्छा पीछे जाने की कोशिश कर रहा, फोर्स आगे लगा दिया। अब हमारे पे फोर्स आगे लगा तो हम तो चलेंगे ही ना आगे जी, बराबर। फ्रिक्शन को धोखा दिए जा रहे, मतलब हर समय पैर से पीछे धक्का दे रहे, उसको चलते जा रहे हैं, वो भी खुश हम भी खुश। व्हील का इन्वेंशन इसी वजह से हुआ है, फ्रिक्शन को बेवकूफ बना के उससे काम करने, तो वो तो हमेशा अपोज ही करता रहता हमेशा। कोई भी व्हीकल का एग्जाम्पल ले ले, ऐसा यदि व्हीकल है कि नहीं, व्हीकल क्या है, मतलब जो इंजन है, इंजन व्हीकल के अंदर होता है। ऐसा नहीं सोच लेने का कि इंजन जो है गाड़ी को चलाता हो, कुछ नहीं भाई। तुम उसको यहाँ पे एक स्टैंड लगा के ऐसा गाड़ी को उठा दो और लगा दो एक्सपर्ट ड्राइवर को, चला के बताओ भाई, इंजन चालू करोगे तो होगा क्या, व्हील घूमेगा, बस इतना ही और कुछ नहीं। तो होता क्या है, जब ये ग्राउंड सरफेस पे रहता है व्हील, तो इंजन जो है वो क्या करेगा, इस व्हील को ऐसा घुमाता है, बराबर है। लेकिन जो घूम रहा है और इसी से चलता भी है, ऐसे ही चलेगा ना आगे जाना हो तो, लेकिन स्लाइड नहीं करवाता, रिलेटिव मोशन नहीं है। व्हील जो है घूमता है तो ऐसा नहीं कि घिसता है, उसमें घिसता नहीं है, रोल करते हुए चलता है, कांटेक्ट है फिर आगे ऐसा है कि नहीं। जैसे यही सरफेस ले ले ये वाला, तो ये ऐसा देखो रोल कर रहा, स्लाइडिंग है क्या, नहीं है। स्लाइडिंग यदि स्लाइड होते होते चलना तो ऐसा चलेगा है, मतलब हाथ पीछे घिसाता हुआ रहेगा, इसमें नहीं घिसता। तो यहां पे व्हील ऐसा है, तो होता क्या है कि स्टार्टिंग में तो ग्राउंड रेस्ट पे है, व्हील भी रेस्ट पे। जब स्टार्ट किए तो व्हील जो है पीछे जाने की कोशिश, फोर्स लगा ना उसमें, घूमने की कोशिश कर रहा, तो व्हील जो है यहां पे पूरे व्हीकल से मतलब नहीं रहता, फ्रिक्शन को सिर्फ कांटेक्ट सरफेस से मतलब रहता है। तो क्या देखा सरफेस ने कि ये व्हील का जो पार्ट है ये इधर जा रहा है, कोशिश कर रहा, पीछे जाएगा ना, ऐसा घुमाएंगे तो ग्राउंड सरफेस वाला पीछे ही जाएगा, यहां वाला भी घूमेगा, दोनों घूमता, तो इस पे पीछे गया, फ्रिक्शन देखा, पीछे जाने की कोशिश कर रहा, चलो क्या करना उस पे, अपोज। फ्रिक्शन ने तुरंत फोर्स लगा दिया इस पे, आगे हो गया अपना काम, अपने को आगे ही जाना था, बस बता दिए उसको कि पीछे जा रहे, ग्राउंड को बता देना है पीछे जा रहे, ग्राउंड तुरंत आराम से फोर्स आगे लगा देगा, लगा दिया, अपना काम खत्म। तो इंटेंशन ऑफ रिलेटिव मोशन के आधार पे हम लोग देखते हैं, खास करके ये इंटेंशन वाला जो पार्ट है, मोशन क्रिएट करने में यही हेल्प करता है, यही हेल्प करता है, और इसी की वजह से होता भी है, बराबर। तो ये है कंडीशन, डायग्राम वगैरह तो बना ही रखे। चलो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।